अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी इंटरनल कंडीशंस को तवाज़ुन में रखती है एक्सटर्नल कंडीशन के चेंज होने के बावजूद। यानी कि अगर हमारे माहौल में तब्दीली आ रही है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है या किसी भी तरह का तब्दीली आ रही है, उसके बावजूद हमारी बॉडी में बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये एक किस्म का होम्योस्टेसिस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम अपनी इंटरनल कंडीशंस को तब्दील ना होने दें, एक फ़िक्स पॉइंट पे रखें, जबकि एक्सटर्नली हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हों। तो इस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एक फ़िक्स्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर इसमें तब्दीली आएगी तो हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर सकेंगे, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म या तो स्लो हो जाएगा या फिर हमारे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, और दोनों केसेस इंसान के लिए डेंजरस हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि अगर हम गर्मियों के सीज़न में हैं तो यहाँ पर आउटर टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, और हमने कहा कि हमारी बॉडी का तो 37 होना चाहिए। तो हमारी बॉडी कैसे मैनेज करती है? जब एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है। स्वेटिंग में क्या होता है कि इंटरनल हीट जब प्रोड्यूस होती है वो लिक्विड वाटर को जो है हीटअप करती है, और वो गैसियस पार्टिकल में चेंज हो जाता है, और हमारी बॉडी से बुखारात बन के इवेपोरेट होके गैसियस पार्टिकल बन के निकल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इस तरीके से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मैनेज किया जाता है कि हमारी इंटरनल जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इवेपोरेट हो जाता है हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू। ना सिर्फ वो हमारी बॉडी की इंटरनल हीट लेके इवेपोरेट होता है, बल्कि जब हमारी स्किन के ऊपर गैसियस वाटर आता है तो वो क्या करता है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो दोबारा एटमॉस्फेयर से गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करके दोबारा बुखारात बन के निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है। यानी अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा भी है तब भी इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 ही रखा जाता है। इसके बरक्स अगर हम सर्दियों की बात करें तो हमारे यहाँ दर्जा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 4, 5, 6। हालांकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तो 37 ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होने से क्या होता है, इंटरनली हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट क्या करती है कि हमें वार्म अप रखती है। इसके बरक्स हम लोग स्वेटर्स, जर्सियाँ वगैरह भी पहनते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अंदरूनी प्रोड्यूस होने वाली हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। इस तरीके से भी हम अपना इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम इंटरनल कंडीशंस को एक फ़िक्स पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे रखें, हालांकि आउटर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हों, तो ऐसे प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जाम्पल दी गई है। हमारे ब्लड में 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज होनी चाहिए। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम से ज़्यादा होगी तो भी डेंजरस है, कम होगी तो भी डेंजरस है। हम फूड इनटेक करते हैं तो यकदम हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में इंसुलिन रिलीज़ की जाती है, जो कि उसे पुश करके सेल्स में भेज देती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पर लीटर में 1 ग्राम से बढ़ेगी तो ये हमारे लिए डेंजरस है। इंसुलिन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को पुश करेगी सेल्स में, सेल्स क्या करेंगे, उससे एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और एटीपी बना लेंगे। लिहाजा ग्लूकोज की बढ़ती हुई रेशियो को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को रिलीज़ किया जाता है। इसी तरीके अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं है, यकदम हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 1 ग्राम से गिर जाती है तो भी हमारे लिए डेंजरस है। तो इसके लिए भी हमारे पास बैकअप मौजूद है। हमारे लीवर ने बहुत सा ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर किया हुआ है, उसे कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ब्लड में भेज देगा, और ब्लड में 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जाएगा। यानी कि आप एक्सटर्नली खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही बैलेंस रखना है, और इस बैलेंस करने के प्रोसेस को कहती हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, 2 एग्जांपल्स होगी।
अब हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस किन प्रोसेसेस के ज़रिए से होती है। होम्योस्टेसिस आपकी बुक लिहाज से 3 प्रोसेसेस के ज़रिए से। सबसे पहले है ओस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर को बैलेंस रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब आपको पता है सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करना इतना ज़रूरी है कि इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से आगे हम ओस्मोसिस और डिफ्यूजन को कंट्रोल कर पाते हैं। व्हाट इज़ ओस्मोसिस? यहाँ देखें ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस के लिए पहली शर्त हमारे पास वी मस्ट हैव 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। एक हाइपोटोनिक होना चाहिए, एक हाइपरटोनिक होना चाहिए। हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो। हाइपरटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट की मिकदार रिलेटिवली ज़्यादा हो। इन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो क्या होगा कि वाटर जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाने लग जाएगा। दिस इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ वाटर जाना शुरू कर देता है अगर इन दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखा जाए। Osmosis is a process in which water molecules moves from hypotonic solution to hypertonic solution through a semi-permeable membrane। ठीक है, तो जब पानी इधर से इधर जाने लगेगा तो इस तरफ वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इस तरफ कम हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने से हम अपनी बॉडी में बेसिकली ओस्मोसिस और डिफ्यूजन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। डिफ्यूजन क्या है? मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार चीज़ें जा रही होती हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का खर्चा किए बगैर मॉलिक्यूल जहाँ पर ज़्यादा तादाद में हो वहाँ से कम तादाद की तरफ मूव कर जाते हैं। डिफ्यूजन 2 तरह की होती है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें थ्रू द लिपिड बाइलेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड की लेयर्स में से अगर चीज़ें पास हो रही हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेसिकली हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के बाद हम मेम्ब्रेन के अंदर ओस्मोसिस और डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इस तरह के बहुत से फिनोमेनास को बैलेंस कर पाते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम अपने बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिविटी नहीं कर पाते अगर टेम्परेचर आगे पीछे हो जाता है। तो फिर इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बाहर गर्मी होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर देगी। जब पानी हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू निकलता है तो वो हीट को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब वो पानी अपने साथ हीट को ले जाएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे? डीनेचर हो जाएंगे और डीनेचर होने की सूरत में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, स्लो होता जाएगा, हमें टेम्परेचर हो जाएगा और अगर टेम्परेचर का इलाज ना किया जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सर्दियों में बात करें, सर्दियों में दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी गिर जाता है। तो हमने तो अपनी बॉडी का 37 ही रखना है ना। तो इस ऐसे केसेस में क्या होगा? हमारी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगी, ठीक है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। हम ऊपर स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह लेंगे ताकि हमारी हीट अंदर ही रहे, बाहर ना चले जाए और हम अपनी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैनेज कर सकेंगे। थर्ड प्रोसेस है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। हमारी बॉडी में
मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारे हर सेल के अंदर फूड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे हैं, इस दौरान हमारी बॉडी में बहुत सा वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है, वो वेस्ट कहलाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। उसका हमारी बॉडी में कोई लेना देना नहीं, बाज़ औक़ात तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, पॉइजन की तरह एक्ट करता है, तो उसका बॉडी से रिलीज़ करने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।